स्टूडेंट्स, हम अपने इस चैनल पर अब फिज़िक्स के तमाम लेक्चर्स अपलोड करने जा रहे हैं जिसमें हम स्टार्ट करेंगे फ़िज़िक्स की डेफिनेशन से और तमाम टॉपिक्स जो हैं वो फ़िज़िक्स के कवर करेंगे। सो आज हम अपनी सबसे फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फ़िज़िक्स की डेफिनेशन के साथ। फ़िज़िक्स हम इसलिए पढ़ते हैं, जितनी भी चीज़ें हमें नेचर में देखने को मिलती हैं, चाहे अर्थ का सन के अराउंड रिवॉल्व करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ने के बाद उसका सरफेस पर फॉल कर जाना, ये सब नेचुरल फिनोमेना के अंदर आते हैं। या फिर बारिश के बाद रेनबो का बन जाना, मून का सन के अराउंड रिवॉल्व करना, डे नाइट, ठीक है। ये सब चीज़ें जितने भी हमें नेचुरल फिनोमेनाज हैं वो सब हम फिज़िक्स में ही पढ़ते हैं। फ़िज़िक्स में हमारे पास बेसिक दो वर्ड्स आते हैं जो हम डिस्कस करते हैं। फिज़िक्स की डेफिनेशन के अंदर हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, या फिर हम इनके इंटरेक्शन के बारे में भी पढ़ते हैं। तो फिज़िक्स डिस्क्राइब्स नेचुरल फिनोमेना and it is the study of matter and energy. मैटर एंड एनर्जी, चूँकि हम इसमें इंटरेक्शन भी पढ़ते हैं तो हम आगे लिख सकते हैं एंटर इंटरेक्शन। फिज़िक्स में मैटर और एनर्जी का जो इंटरेक्शन होता है वो हम बेसिकली मॉडर्न फिज़िक्स में इनके टॉपिक्स पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, कॉम्पटन इफेक्ट, ये टॉपिक्स आते हैं जो कि थोड़ा सा हायर फिज़िक्स में आते हैं। अगर जो बच्चे 9th में हैं या ऑलरेडी में हैं वो अभी इनके इंटरेक्शंस के बारे में नहीं पढ़ते। अगर हम आगे चलें उसके बाद हमारे पास कुछ फिज़िक्स की ब्रांचेस आती हैं, जिसमें हमारे पास हम यहाँ पे कुछ ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं। ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स को। मैकेनिक्स के अंदर हम हर उस ऑब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं जो कि मोशन में होता है, ठीक है। सो हम यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, मीन्स जो मूव कर रहे होते हैं उनकी स्टडी हम करते हैं, ठीक है। सेकंड, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ें जो कि फिज़िक्स की सेकंड ब्रांच हो जाती है, तो उसमें हम स्टडी करते हैं चार्जेस के बारे में एंड देयर प्रॉपर्टीज़। थर्ड, अगर हम देखें तो हमारे पास एटॉमिक फिज़िक्स आती है, जिसमें हम स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियर फिज़िक्स आती है, जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं एंड वो फिनोमेना और प्रोसेस जो कि न्यूक्लियस से रिलेटेड होते हैं। वो हम इसमें पढ़ते हैं।
ठीक है। सो हमने यहाँ पे 4 ब्रांचेस को डिस्कस किया है। आगे जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आता है वो हमारे पास होता है फिज़िकल क्वांटिटीज़ का। ये टॉपिक सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे बच्चे 9th में हों या फिर ओ लेवल्स में हों, तो ये सब के पास ये वाला टॉपिक आता है फिज़िकल क्वांटिटीज़ का। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक पर्सन लेते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, इसका क्या हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या हम इस पर्सन की हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर हम एक लैंड को लें तो उसका एक सर्टेन एरिया होगा, ठीक है। तो क्या हम उस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट हो सकती हैं? अगर हो सकती हैं तो फिर ये तीनों ही हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ होगी, ठीक है। तो मीन्स जिसे हम मेजर कर सकते हैं वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेजरेबल क्वांटिटीज़। आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। ये बहुत आसान और सिंपल डेफिनेशन है याद करने के लिए। क्या कुछ ऐसा भी है जो हम मेजर नहीं कर सकते? यस, वो नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ में आता है। वो हमारे पास जैसे इमोशंस हो गए, सैडनेस हो गए, हैप्पीनेस हो गई, वो हम मेजर्स नहीं कर सकते, इसीलिए वो नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। और फिज़िक्स में हम नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं पढ़ते, हम जस्ट फिज़िकल क्वांटिटीज़ को ही एक्सप्लेन करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। फर्दर अगर हम देखें तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ में हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ आ जाती हैं और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी इनको हम कह सकते हैं। सेकंड हमारे पास जो है वो ड्राइव क्वांटिटी होती है, ठीक है। और थर्ड हमारे पास जो होती है वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ आ जाती हैं। अब 9th में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ नहीं होती, ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक होता है, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ में अगर हम देखें तो देयर आर ओनली 7 बेस क्वांटिटीज़, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ अगर हम देखें सो देयर आर ओनली 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, ठीक है। सिर्फ हमारे पास 2 ही सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं। रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज़ आर ड्राइव क्वांटिटीज़। इसके अलावा जो भी क्वांटिटी आप पढ़ेंगे वो सारी ड्राइव्ड में आएंगी, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इनका मतलब क्या है, फिर हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। बेस क्वांटिटीज़ को अगर आप एक्सप्लेन करें तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं those physical quantities which don't require any other physical quantity
to get measured. डेफिनेशन से हमें समझ में आ रहा होगा कि base quantities are those physical quantities which don't need any other physical quantity, जिन्हें किसी दूसरी physical quantity की ज़रूरत नहीं है मेजर करने के लिए. Like अगर हम देखें कुछ एग्जांपल्स इसकी देखें, ये अभी हमने एक ऑब्जेक्ट ऊपर बनाया था जिसमें हम उसके मास को डिस्कस कर रहे थे. Now if I want to calculate the mass of this body, so मास कैलकुलेट करने के लिए वी डोंट रिक्वायर एनी अदर फिज़िकल क्वांटिटी. हमें कोई इसकी स्पीड पता होने की ज़रूरत नहीं है, इसकी हाइट पता होने की ज़रूरत नहीं है. इसके लिए हमें इसकी एक्सेलरेशन, मोमेंटम, पावर, कोई दूसरी क्वांटिटी हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे मास कैलकुलेट करने के लिए. इसीलिए मास एक बेस क्वांटिटी हमारे पास बन जाती है. ठीक है, ऐसे ही हमने पर्सन का देखा था हाइट, कि अगर आप उस पर्सन की हाइट मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आप उस पर्सन की हाइट मेजर करना चाहते हैं तो आपको उस केस में भी आपको कोई दूसरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है. हाँ, एरिया मेजर करने के लिए हमें ज़रूरत होती है, हमें लेंथ चाहिए, हमें ब्रेथ चाहिए. सो ऑब्वियसली एरिया फिर हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ में नहीं आता. अब हम यहाँ पे कुछ बेस क्वांटिटीज़ लिख देते हैं. नंबर 1 मास, जो कि अभी हमने देखा. नंबर 2 लेंथ. लेंथ हमारे पास हाइट भी लेंथ में आ जाती है, ब्रेथ भी लेंथ में आ जाती है, विड्थ भी लेंथ में आ जाती है, सब चीज़ें लेंथ में आ जाती हैं. थर्ड हमारे पास टाइम है. फोर्थ हमें कैलकुलेट कर सकते हैं हम टेम्परेचर, और उसके लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है हमें. नंबर 5 है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है. नंबर 6 हमारे पास लुमिनियस इंटेंसिटी आ जाती है. नंबर 7 हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है. ठीक है. उसके बाद अगर हम देखें, ये सारी हमारे पास 7 जो है वो बेस क्वांटिटीज़ हैं. इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री हैं, अदरवाइज़ रिमेनिंग क्वांटिटीज़ जो भी हैं वो सारी ड्राइव में आती हैं. ठीक है. सो अब हम इनकी यूनिट्स भी लिखते हैं. अगर मैं आपसे इनके यूनिट्स पूछूं तो आपने कुछ क्वांटिटीज़ के यूनिट्स आपको पता होते हैं, कुछ क्वांटिटीज़ में के यूनिट्स में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. ठीक है. जैसे मास का हम सबको पता है केजी होता है. ठीक है. नाउ सेकंड इज़ लेंथ. लेंथ इज़ मेजर्ड इन मीटर, तो आपने मीटर में लिखना है इसको. इसका जो सिंबल है वो एम होगा. टाइम इज़ मेजर्ड इन सेकंड्स, तो आपने यहाँ पे सेकंड को शॉर्ट फॉर्म में एस या SEC हम लिख सकते हैं. टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन केल्विन. ठीक है. यहाँ पे हमने SI यूनिट इसको कर देना है. ओके. सो केल्विन इज़ द यूनिट ऑफ टेम्परेचर. is the symbol is K. Electric current is measured in ampere. Symbol is A. Luminous intensity is measured in candela. Symbol is CD. And the last one is amount of substance, which we mostly use in chemistry, number of moles. ठीक है. सो हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं. मोल्स इसकी शॉर्ट फॉर्म MOL है, M नहीं होती, M मीटर के लिए होता है, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए MOL यहाँ पे हम लिख सकते हैं. ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं. ठीक है. अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ड्राइव क्वांटिटीज़ एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के बारे में समझेंगे. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं.